हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं शनि ग्रह गोचर की, इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंह लगन और कन्या लगन को लेकर। जो डिटेल्ड एनालिसिस होगा, जिसमें कि शनि ग्रह का गोचर सभी ग्रहों के ऊपर से लेके जो चर्चा है उसको मैं एक इंडिविजुअल वीडियो में करूंगा, क्योंकि जिस तरह से शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर हो तो 7.5 होती है, उसी तरीके से जब भी शनि का गोचर किसी दूसरे ग्रह से होता है तो उन ग्रह के कारकत्वों को और इंडिविजुअल लगन कुंडली में वो जहां के भी स्वामी हैं उनको भी प्रभावित करते हुए चलते हैं। आज का जो हमारा मेन एनालिसिस है वो ये कि किन क्षेत्रों में आपको थोड़े से प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो गोचर होने वाला है ये मुश्किल से 3 महीने तक ही आगे जाएंगे और फिर वापस लौट के आ जाएंगे। जो डिग्री है वो मुश्किल से 1 या 2 डिग्री ही आगे बढ़ेंगे उस भाव के अंदर और वापस लौट के आएंगे। होने क्या वाला है कि शनि अपनी एक राशि से दूसरे राशि में जाएंगे, नक्षत्र सेम रहेगा। जब राशि बदलेगी तो राशि के जो तत्व होते हैं उसमें कुछ बदलाव आने के कारण हल्के फुल्के बदलाव आपको अभी देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा बड़ी जो चीजें होंगी वो हम 2023 जनवरी से लेके 2025 में जो शनि का गोचर होगा उसमें ज्यादा देखेंगे, क्योंकि वो उस भाव के अंदर धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह का गोचर सिंह लगन के लिए क्या प्रभाव दिखा सकता है। देखिए, सिंह लगन में जो शनि है वो सप्तम के स्वामी भी होते हैं और साथ ही साथ वो सप्तम में आके बैठ जाएंगे। यहाँ पे 2 चीजों को ध्यान देना है। पहली चीज ये कि अगर शनि की दशा चल रही है तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, पहली कंडीशन। दूसरा, जो लोग भी उस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें कि मैरिजेस पॉसिबल है, तो यदि उनके कुंडलियों में दशा साथ दे रही हो, अष्टक वर्ग भी साथ दे रहा हो, तो उन लोगों को जिंदगी में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। कारण क्या है? अष्टम जो है वहां पे गुरु का गोचर होगा और साथ ही साथ सप्तम जो है उसमें शनि का गोचर है। इसीलिए गुरु का जो गोचर है ये तो अप्रैल से लेकर अगले साल के अप्रैल तक रहेगा। उसमें शनि का ये गोचर कुछ लोगों को अभी हो सकता है मैरिज के लिए आगे बढ़ा दे, अन्यथा फिर यह स्थिति 2023 के बाद यानी कि जनवरी 2023 के बाद से लेकर बनती हुई नजर आ सकती है। जो लोग मैरिज के एज में नहीं है लेकिन व्यापार में अपना किसी किस्मत को आजमाना चाह रहे हैं, तो शनि का सप्तम में आके बैठना व्यापार के लिए भी समर्थन करता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का कहीं ना कहीं सिंह लगन है, मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वहां पे शनि का इस भाव में आके बैठना मैरिज लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये चीजें अभी फिलहाल 3 महीने ही देखने को मिलेंगी। शनि जो है अपने आप में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लैनेट माने जाते हैं। स्ट्रिक्ट प्लैनेट होने के कारण जब शनि सप्तम में जाके बैठे तो यहाँ पे जो एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो मिल जाती है शनि को। अब इस लगन के अंदर शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किन चीजों पे मिल रही है? पहला है छठा भाव, सर्विस को करने के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे जिन भी जातक जातिकाओं का सिंह लगन या सिंह राशि है उनको कर्म के क्षेत्र में एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना बनेगी, पहली बात। दूसरा, 7th हाउस के भी लॉर्ड है जो कि पद प्राप्ति को भी दर्शाता है। तो सिंह लगन में अगर जन्म है और आप किसी प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। 7th हाउस व्यापार का भी है और विवाह का भी है, तो इनमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। ये कुछ समय के लिए अभी बन रहा है, आगे जाकर यानी कि आने वाले 2.5 सालों में
इस चीजों के बढ़ने की क्षमता और भी ज्यादा रहने वाली है। किन एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, यहां हम ये कह सकते हैं जिसमें हमें रिस्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। देखिए, शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि आएगी आपके नवम भाव पे, जो कि पिता का कारक भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में फादर की हेल्थ को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसी भाव में राहु भी आकर बैठेंगे और शनि की दृष्टि भी रहेगी। फॉरेन से जुड़ी हुई चीजें, लंबी यात्राएं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर ये गोचर सपोर्ट जरूर कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और, शनि कोई भी चीज को आसानी से नहीं देते, इसीलिए जब शनि दिशा बली होंगे ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा, कर्म को भी काफी, मेहनत को भी काफी लग कर करवाएंगे। ठीक है, वो आसानी से किसी भी चीज का तोहफा नहीं देते। शनि की जो दूसरा है एक एस्पेक्ट, सेवंथ एस्पेक्ट, वो लगन के ऊपर पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब पद प्राप्ति और ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में राइज की सिचुएशन बनेगी। लेकिन जब आप काम में अपने आप को बिजी करोगे तो आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। इस बात को इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, क्योंकि ये छठे घर का भी स्वामी है। वो छठे घर का स्वामी दिशा बल ले ले तो काम में थका कर बीमार कर सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखना होगा। कारकत्व है शनि के पास किसी भी तरीके से बीमारी या दुख को देने का। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि है अब वो आएगी चौथे भाव के ऊपर। ऐसे स्थिति में शनि जैसा ग्रह जब चौथे भाव पे दृष्टि डालता हो और यदि कारक चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल दे तो उस स्थिति में ये मुमकिन है कि आप अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मूव कर सकते हैं। इसमें दो चीजों को ध्यान रखना होगा। एक तो होता है उम्र का फैक्टर, कि अगर कहीं कोई छोटे बच्चे वाली में चल रहे हैं, उस एज में चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो मदर हैं उनके हेल्थ को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना होगा। अगर आप उस एज में हो कि आप अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने की बात हो रही हो तो वो प्लेस चेंज की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि शनि जो है वो अपनी दृष्टि से चौथे भाव को, जो कि सुख भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, मदरलैंड होता है, उसको देखेंगे। शनि की यहाँ पे पृथकतावादी जो दृष्टि है ये काम करती है। इसका दूसरा पॉजिटिव साइड ऐसे भी देखा जाता है कि मांगलिक कार्य हो रहे होंगे और घर छूट रहा होगा, तो ये वैवाहिक जीवन में जो खासकर महिलाएं हैं जो अभी मैरिज के एज में है उनके लिए ये इस तरीके से सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है। अब बात करें कि अगर आपका कन्या लगन है, उस स्थिति में शनि का ये गोचर क्या करेंगे। तो शनि जो है कन्या लगन में वो पंचम और छठे भाव, षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण और कहीं ना कहीं सर्विस को भी दिखाता है। छठे भाव का स्वामी शनि जब छठे भाव में आए तो यहाँ पे भी वो अच्छे माने जाते हैं। छठे भाव में शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं। अगर कोई किसी तरीके का कोर्ट केस चल रहा हो, किसी से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो यहाँ पे बैठ के शनि उन चीजों को सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात है कि शनि जैसा ग्रह अगर छठे में आके बैठे तो जो कन्या लगन के जातक जातिकाएं हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं उनके लिए अभी के तो 1 या 2 महीने का समय मिलेगा। आगे जाके 2023 से 25 जब वो यात्रा पूरी तरह से उस भाव के लिए करेंगे तो वो वाला समय आपको ज्यादा स्ट्रांगली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, सर्विस के अंदर ग्रो करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे शनि हो तो लंबी बीमारियां ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे अपने एज फैक्टर को लेके चलना है। यदि आप 50s को क्रॉस कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, क्योंकि छठे भाव में शनि चल रहे हैं तो एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं, बीमारियों के भी योग बनते हैं। यहाँ पे हम पहले से थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे। साथ ही साथ हम देखें कि शनि जो है वो पंचम, 5th हाउस के लॉर्ड है और आगे आ रहे हैं। तो जो आपकी प्रथम संतान 5th हाउस है उससे जुड़ा हुआ या संतान से जुड़ा हुआ भी कुछ
उनकी तरफ से हैप्पीनेस को भी देखने को आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाता है तो वो पीछे वाले उस भाव को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। इसीलिए संतान पक्ष जो होंगी उनसे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम विद्या में बात करें, 5th हाउस एजुकेशन है, तो एजुकेशन रिलेटेड चीजों में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शनि की दृष्टियां जो हैं अब वो आएंगी अष्टम भाव पे तृतीय दृष्टि। अगर मैरिड है तो यहां पर ये फॉर्मेशन थोड़ा सा किन चीजों पे इम्पैक्ट करेगा, ससुराल पक्ष को, या फिर अपने काम में बिजी करके थोड़े समय के लिए दूर कहीं रहना पड़ रहा हो, ट्रैवलिंग्स वाले चीजें हो रही हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ हद तक वैवाहिक सुख में रिस्ट्रिक्शंस सा महसूस हो सकता है। शनि जो हैं उनकी एक दृष्टि आएगी 12th हाउस के ऊपर, 12वें घर में। तो 12वें घर में जब दृष्टि आएगी शनि जैसे ग्रह की, यहाँ पे किस तरीके से समझेंगे, शनि का काम है जहां पे भी दृष्टि डाले वहां से थोड़ा सा पृथक करे। तो ये कोशिश करेंगे कि बेवजह के खर्चे जो होते हैं उनको आप कंट्रोल करो, ये पॉजिटिव साइड में। या फिर विदेश से जुड़े हुए अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो ये उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। अन्यथा छठे में बैठ के शनि 12वें को देखें तो हेल्थ में प्रॉब्लम आए तो हॉस्पिटल को भी कनेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस जो होता है छोटे भाई बहनों का होता है, वो कहीं ना कहीं छोटी यात्राओं का होता है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शनि के बैठने से करेज तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि छठे घर के अंदर छठे घर का स्वामी आना आपके करेज को तो बढ़ाएगा। ये साथ ही साथ छोटी यात्राओं को बढ़ा सकता है, कुछ नए कम्युनिकेशंस को करा सकता है, छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दूरियां भी बना सकता है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो भी पृथकतावादी है, या भाई बहनों की तरफ से कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। तो ये चीज होगी कन्या लगन के लिए। आगे हम एक कंप्लीट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि शनि जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर से गुजरेंगे तो क्या उसमें सिचुएशंस बनती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा, जिनका भी सिंह लगन के अंदर जन्म है, क्योंकि शनि जो है वो सिंह लगन में 1st हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य, उनको अपना शत्रु समझते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये होने वाला गोचर थोड़ा सा आपको अपने आप, क्योंकि सिंह लगन में 1st हाउस का लॉर्ड मतलब हेल्थ का जो लॉर्ड है सूर्य, अगर उनके ऊपर दृष्टि कर रहे हो तो वहां पे आपको अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना होगा। यानी कि सूर्य आपको अगर 9th हाउस में मिले, 1st में मिले या 4th हाउस में मिले, ऐसे स्थिति में आपको ज्यादा सावधान होना पड़ेगा हेल्थ को लेकर सिंह लगन के अंदर भी। कारण वही है, छठे घर का स्वामी है, अपने से एक घर आगे भी गया है, और साथ ही साथ किस चीज में आया है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में। तो पॉजिटिव साइड में क्या मिल सकता है, प्रोफेशनल ग्रोथ, जॉब के अंदर एक स्टेटस राइज, लेकिन हेल्थ को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि दौड़ भाग के कामों की वजह से हेल्थ को कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चीजें आपके साथ होंगी तो ये खुशी की बात होगी, जिसके लिए आप बेसब्रियों से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।